अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही वड़ा बनाने की रेसिपी। तो ये परफेक्ट रूई जैसे सॉफ्ट दही वड़ा कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को आप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपके भी दही वड़े बिल्कुल परफेक्ट रूई जैसे सॉफ्ट बनेंगे। और इसे बनाना भी बेहद आसान है और कोई ऐसी कोई इंग्रेडिएंट्स का हमें इस्तेमाल नहीं करना है कि जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल ना हो। तो इस इफ्तार में अगर आप कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो एक बार इस दही वड़ी की रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसे कैसे बनाना है हम देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें सफ़ेद उड़द की दाल ले लेनी है, जो धोई हुई उड़द की दाल होती है। ये टोटल 1 कप दाल मैंने ली थी और 1 कप दाल को हमने ना रात में ही पानी में भिगोकर इस पहले तो इसे अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद इसे पानी में भिगोकर 6 से 7 घंटे के लिए रख दें। जब अच्छे से भीग जाए, ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, 6-7 घंटे बहुत हैं। अब जब ये अच्छे से भीग जाए तो इसके पानी को निकाल कर ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका है ना एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। बिल्कुल दरदरा पेस्ट नहीं रखना है, बहुत स्मूथ सा बनाना है, बहुत बारीक पीसना है। तो हाफ टी स्पून इसमें साबुत जीरा ले लेंगे, साथ ही ना हम इसमें हींग ले लेंगे। तो हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम मैंने इसमें हींग लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम डाल देंगे काला नमक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना इसे एक ही डायरेक्शन में हमें अच्छे से फेंट लेना है। ध्यान रहे जितना अच्छा हम फेंटेंगे ना उतना ही अच्छे सॉफ्ट और रुई जैसे मुलायम हमारे दही बड़े बनेंगे। तो एक ही डायरेक्शन में इसी तरह से दही बड़े को फेंट लेना है ताकि दही बड़े हमारे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट बने और फूले फूले बने। अब तेल जब गर्म हो जाए तो इस तरह से एक एक बड़ों को डालकर हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और फ्राई करते टाइम आपको फ्लेम को मीडियम रखना है बिल्कुल। और इसी तरह से आपको पहले तो आप बड़े चम्मच से इसे बिल्कुल ना पलटे, छोटे छोटे चम्मच से इस तरह से ना आपको एक एक बड़ों को फ्राई कर लेना है, पलट लेना है। क्योंकि अब जब बड़े चम्मच का इस्तेमाल करोगे और एक साथ जब बड़ों को फ्राई पलटने की कोशिश करोगे ना तो सारे एक दूसरे में चिपक जाएंगे और ऑलरेडी एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो छोटे चम्मच का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है। अब एक साइड जब इस कलर पर आ जाए, बहुत डार्क ब्राउन भी नहीं करना है। दही बड़ों की यही पहचान होती है, बहुत लाइट ब्राउन इसे फ्राई करना होता है। तो आप देखें इस कलर पर जब बिल्कुल ऑफ वाइट कलर पे आ जाए तभी इसकी साइड को आपको टर्न कर देना है, दूसरी साइड को भी इसी तरह से आपको फ्राई कर लेना है। और ध्यान रहे कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल फास्ट फ्लेम पे आप करोगे तो आपके सारे वड़े जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और बाहर से डार्क ब्राउन फ्राई हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको इसी स्टेज पे ना बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है और एक प्यारा सा ऑफ वाइट कलर आने तक इसे फ्राई करना है। अब जब इस कलर से ये आ जाए, दोनों साइड इसकी अच्छे से फ्राई हो जाए, तो इस तरह से इसे अलट पलट लें और इसे ना फिर अलग आप निकाल लें और दूसरी बैच को भी इसी तरह से आपको फ्राई कर लेना है। तो एक बैच हमने फ्राई कर ली है, दूसरी बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। लेकिन इस टाइम मैं दूसरी बैच में जो वड़ों की साइज़ है मैं उससे डबल बना रही हूँ, डबल फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी साइज़ बढ़ रही है। तो ऑयल में जब हम वड़े डालते हैं तो थोड़े बड़े बड़े पोर्शन में लें और उसकी साइज़ फिर उसके बाद फ्राई होने पर ही वो ऑयल में ही उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। तो आपको दाल में ऐसी कोई इंग्रेडिएंट्स का ऐड नहीं करना है कि आप सोचें कि कोई ऐसी चीज़ हम डाल दें, सोडा, बेकिंग सोडा, तो उससे साइज़ उसकी बढ़ जाएगी। बस एक छोटी छोटी ट्रिक्स होती है कि आपको अच्छे से फेंटना है, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और पानी का इस्तेमाल कम करना है। तो वो आपके बड़े ऑयल में ही उसकी साइज़ डबल हो जाती है और जब आप इसे भिगोएंगे कुछ देर के लिए तो उसकी साइज़ उससे भी डबल हो जाती है। तो बस इसी तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करना है तो आपके वड़ों की साइज़ भी बढ़ जाएगी और जो वड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और रुई जैसे मुलायम भी बनेंगे। तो 1 कप दाल में ना हमने 30 वड़े, मीडियम साइज़ के 30 वड़े अगर आप बनाएंगे तो 30 वड़े बन जाएंगे और अगर आप छोटे छोटे वड़े बनाते हैं तो आपके 50 से 60 वड़े भी बन जाएंगे। तो इस तरह से 1 कप दाल में मैंने मीडियम साइज़ के 30 वड़े बना के तैयार कर लिए हैं।
अब एक अलग बोल में ना हम पानी ले लेंगे। तो ये पानी थोड़ा सा नीम गरम है, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं है, थोड़ा सा नीम गरम है। और साथ ही इसमें हम 1 मुट्ठी भरकर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, रेगुलर नमक। और साथ ही हाफ टी स्पून इसमें मैंने डाला है हींग। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ना पानी में मिक्स कर लेंगे। पानी को आपको इसलिए गर्म लेना है कि जब आप वड़ों को इसमें भिगो कर रखेंगे तो वो वड़े बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से सारे पानी में ना हमें वड़ों को डाल देना है। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए इसे भिगो कर रख दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 20 से 30 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम रखेंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 600 ग्राम के करीब दही, उसमें हमने आधा कप के करीब ना शक्कर डाली है और साथ ही ना 1 चम्मच भरकर इसमें डाल देंगे काला नमक। अब बस इसमें और कोई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब अच्छे से इसे ना फेंट लेंगे। थोड़ी सी ज़रूरत लगे तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ना 4-5 चम्मच के करीब इसमें पानी डाल दिया है। अब अच्छे से इसे फेंट लेंगे। इसे जब तक फेंटना है ना तब तक कि बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। तो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसे अच्छे से फेंटते, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से इसी तरह से हमें दही को फेंट लेना है। जिस वड़ों को हमने पानी में भिगो कर रखा था उसे ना उसमें से पानी को निचोड़ लेना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पानी निचोड़ना है, वरना बहुत टाइट अगर आप करोगे तो वड़े टूट जाएंगे। तो वड़ों को मैंने पानी में ना 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। इससे वड़े जो हैं बहुत सॉफ्ट भी हो जाते हैं और बहुत ही स्पंजी रहते हैं। तो पानी के निचोड़ने के बाद इसे दही में डीप कर दें। इसे क्या होता है ना, जब हम दही में वड़ों को डीप करके 4 से 5 मिनट के लिए रख देते हैं ना, तो इससे जो वड़े हैं ना वो थोड़ा सा दही सोख कर लेते हैं, थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे दही वड़ों का जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाता है। अब जब 4 से 5 मिनट इस तरह से वड़ों को दही में डीप करके रख दें, उसके बाद से ऊपर से आपको जितनी दही डालनी है फिर आप डाल सकते हैं। और ऊपर ये मैं पुदीना और धनिया की चटनी ऊपर से ऐड कर दें। और साथ ही ये गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा डाला है। आप जितना चटपटा, ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद ऊपर से ना ये भुने हुए जीरे का पाउडर है वो डाल दें, कसूरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें और साथ ही चाट मसाला पाउडर डाल दें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारा सुपर टेस्टी दही वड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो इस रमज़ान में, इफ्तार में अगर कुछ स्पेशल आप बनाना चाहते हैं, कुछ स्पेशल अपनी फैमिली मेम्बर्स को बनाकर खिलाना चाहते हैं, तो इस दही वड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छी बनती है और हर किसी को पसंद आएगी और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।